हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये टॉपिक पूरे अर्थमेटिक का रीड है। मीन्स इस टॉपिक के बिना परसेंटेज, SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन सभी जगह नीड होती है। ईच एंड एवरी टॉपिक में रेशियो की नीड होती है। मीन्स रेशियो के बिना पूरा अर्थमेटिक अधूरा है। वॉट इट मीन्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में अगर आपने महारती हासिल कर लिया तो पूरा अर्थमेटिक आपकी मुट्ठी में होगा, पूरा अर्थमेटिक आपके लिए हलवा होगा। तो समझते हैं हम कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। मीनिंग तो अलग अलग टाइप से अलग अलग मीनिंग है, पर अपन नॉर्मली लाइफ से कनेक्टेड समझते हैं कि रेशियो मीन्स क्या है। नॉर्मली तरीके से देखिए बेटा, तो रेशियो की बात करें, फॉर एग्जांपल एक ग्लास है जिसमें हम एक ग्लास हम नींबू शरबत बनाते हैं, तो उसमें क्या है, एक ग्लास वाटर लिया और 2 चम्मच पानी डाल, वो 2 चम्मच हमने शुगर डाल दिया, पुट कर दिया। मान लीजिए यही नींबू शरबत हमको 5 लोगों के लिए बनाना है ना, 5 ग्लास बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें 5 ग्लास पानी के साथ हम कितना चम्मच पानी वो शुगर पुट करेंगे, कितना चम्मच हम चीनी डालेंगे। यही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। या फिर यूँ कहें कि देखिए, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें आप 2 फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड ए और एक फ्रेंड बी। इसने मान लीजिए 7 लाख रुपए लगाए और बी ने 3 लाख रुपए लगा करके 10 लाख रुपए में आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। आपको मान लीजिए एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो क्या ये फ्रेंडशिप में 50-50,000 डिवाइड हो जाएगा? नहीं। तो ये 50-50,000 रुपये डिवाइड नहीं होगा। जो रुपए डिवाइड होगा 1 लाख, वो रेशियो में डिवाइड होगा। किस रेशियो में होगा? 7:3 में डिवाइड होगा। तो रेशियो ये है रियल लाइफ से कनेक्टेड। फ्रेंडशिप नहीं चलती यहाँ। तो रेशियो का मीनिंग और भी देखिए। फॉर एग्जांपल एक अपन बात कर लें कि एक बैग में है ना, एक बैग में ब्लैक बॉल्स 20 हैं एंड रेड बॉल 50 है। तो बता बेटा, ब्लैक बॉल और रेड बॉल का रेशियो क्या होगा? तो दिस इज 20 एंड 50, बट दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 2:3 बन जाएगा। गॉट इट? तो रेशियो का मीनिंग समझ आ रहा है क्या है? कंपैरिजन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम रेशियो बना रहे हैं या कंपैरिजन कर रहे हैं तो सेम क्वांटिटी का बनाते हैं। जब भी रेशियो जो अप्लाई करते हैं ना, वो सेम टाइप का होना चाहिए, सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। सेम टाइप मीन्स बॉल्स हैं तो बॉल ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं एक तरफ बॉल और एक तरफ केजी आ गया। फॉर एग्जांपल हमने ये एक 10 केजी लिख रहे हैं और इधर लिख रहे हैं 10 लीटर, तो क्या इसका रेशियो बन सकता है? तो आंसर होगा नो। रेशियो सेम क्वांटिटीज का ही बनता है। तो बेसिकली मीनिंग क्लियर हुआ रेशियो क्या होता है। रेशियो मीन्स होता है कंपैरिजन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट करना, है ना। तो दिस इज द रेशियो। ये है रेशियो का बेसिक मीनिंग। अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि अर्थ को ही मान लीजिए, टोटल अर्थ पर 2 आर्टिकल हैं, लैंड एंड वाटर। अप्रॉक्सीमेट लैंड इज 30% एंड वाटर इज 70%। ओके, तो इसको रेशियो फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? तो इसका रेशियो लैंड और वाटर का रेशियो कितना होगा बेटा? 3:7। दिस इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ। गाइस ये क्लियर हो गया होगा रेशियो का बेसिक मीनिंग क्या है ना। ऐसे ही अपन आगे बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो देखिए बेटा एक बार, अब इसको मैथमेटिकल रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो का मीनिंग तो समझ आ गया सर, में कंपैरिजन करना होता है, डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो भी है। प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? तो प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है 2 रेशियो को इक्वल करना। फॉर एग्जांपल एक रेशियो लिखा हुआ है 2:3 एंड अदर रेशियो लिखा हुआ है 4:6। तो इन दोनों रेशियो के बीच में क्या रिलेशन है? क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ जी सर, दोनों इक्वल हैं। 2:3 एंड 4:6 बोथ रेशियो आर इक्वल। तो दिस जो बीच में जो पार्ट जो डिफाइन कर रहा है कि दोनों इक्वल है, दिस पार्ट इज द प्रोपोर्शन। मीन्स दोनों रेशियो को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई करने वाला, दोनों रेशियो अगर इक्वल है, 2 रेशियो के बीच में जो रिलेशन डिफाइन करता है, दिस इज द प्रोपोर्शन। गॉट इट? तो ये होता है प्रोपोर्शन। कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल A:B और C:D, बोथ रेशियो आर द सेम, सो दिस इज द प्रोपोर्शन। इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं और इसको लिखने का फॉर्मेट होता है A:B प्रोपोर्शन ऑफ। प्रोपोर्शन के लिए आप इस डॉट का यूज करते हैं एंड दिस इज द ये। तो इसको नॉर्मली रेशियो मीन्स होता है डिवाइड, तो A/V विच इज इक्वल टू C/D एंड क्रॉस मल्टीप्लाई दिस
AD इक्वल टू BC। सो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। गाइस सभी को क्लियर होगा रेशियो क्या होता है? क्लियर है तो नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है जिसको अपन को रेशियो एंड प्रपोर्शन में अप्लाई करना है। तो रेशियो मीन्स होता है डिवाइड 28 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू प्रपोर्शन, 4 डॉट लगा हुआ है, इसका मीनिंग प्रपोर्शन x अपॉन 7। डन। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 28 इंटू 7। सो एक्स स्क्वायर 28 इंटू 7 196। सो x बिकम 196 ऑफ अंडर रूट और विच इज इक्वल टू 14। प्लस माइनस 14 होता है बट रेशियो में सेम साइन के साथ आता है, सेम क्वांटिटी सेम साइन के साथ आती है, ऐसे नहीं प्लस माइनस होकर गया, ऑलवेज प्लस होता है। गॉट इट। अपन आगे रेशियो की क्या करते हैं, अब वो रेशियो की प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो। तो रेशियो कैसा है क्या है वो सब समझते। देखो बेटा, रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, कहीं भी लिखा हुआ है A B एंड C। मान लीजिए A के पास 50 रुपये हैं, B के पास 70 रुपये हैं, C के पास 30 रुपये हैं, तो बेटा इनका रेशियो ये नहीं है। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, कॉमन पार्ट आपको हटाना पड़ेगा। तो दिस इज द 5:7:3। गॉट इट। रेशियो इस फॉर्मेट का होता है। बट अगर यही रेशियो इस फॉर्मेट का दे करके आपको ऐसा कुछ दे दे, लेट से 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, इस फॉर्मेट में अगर रेशियो आ गया तो इसका क्या होगा बेटा, इस फॉर्मेट का अगर रेशियो आ गया तो इसका क्या होगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। दिस इज द इम्प्रॉपर रेशियो। तो सबसे पहले इसका आपको LCM निकालना पड़ेगा 2 3 4 का। दिस इज द इम्प्रॉपर रेशियो, इसको LCM निकालिए। 2 3 एंड 4 का LCM 12। सो मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। इम्प्रॉपर रेशियो को प्रॉपर में कन्वर्ट करने का पैटर्न सीख रहे हैं हम। तो दिस इज द 6, दिस इज 3 का डिवाइड 12 में लगाएंगे तो 4 एंड दिस इज द 3। तो हमने बताया कि आपको इम्प्रॉपर रेशियो प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट होता है। गाइस क्लियर है। और देखिए, रेशियो इज सिंपलेस्ट फॉर्म, इंटीजर फॉर्म होना चाहिए, नहीं है तो इंटीजर फॉर्म। अब एक बात बताओ, मैथ कब टफ हो जाता है ये बताइए आप। मैथ की कैलकुलेशन तब टफ हो जाती है सर जब कोई पॉइंट या फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाए। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि रेशियो में कैसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कि कोई भी फ्रैक्शन या पार्ट का वैल्यू आ जाए उसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इसको इजी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा आ जाता है 1/5 रेशियो 1/3 रेशियो 1 लेट्स से 6, ऐसा रेशियो। दिस इज द इम्प्रॉपर रेशियो। इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करें, 1/5 1/3 1/6, दिस इज द इम्प्रॉपर रेशियो। तो 5 3 एंड 6 का डिनोमिनेटर पार्ट का LCM मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 एंड 6 का LCM कितना आएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 इन ईच रेशियो। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, 6 10 एंड 5। दिस बिकम इम्प्रॉपर रेशियो कन्वर्टेड टू द प्रॉपर रेशियो। शायद गाइस क्लियर हो गया होगा सभी को। इसी का एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। गाइस सबसे पहले मैंने बताया कि इम्प्रॉपर रेशियो प्रॉपर में कन्वर्ट होगा देन आगे प्रोसीड होगा। तो 1/3 1/4 1/5 LCM ऑफ 3 4 एंड 5 मीन्स LCM ऑफ डिनोमिनेटर का आप मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, रेशियो की एक प्रॉपर्टी और है कि रेशियो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो में डायरेक्ट जो ऑपरेशन लगता है, डायरेक्टली ऑपरेशन कौन सा लगा सकते हैं रेशियो में, डायरेक्टली ऑपरेशन जो रेशियो में अप्लाई कर सकते हैं वो या तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन या फिर डिवाइड का ऑपरेशन अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे 3:2 है, इसमें आप मन जो करें वो नंबर मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो आपको क्वेश्चन में नीड है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दी। मैंने 5 मल्टीप्लाई किया है तो ये बन जाएगा 15:10। इसमें से हम 5 कॉमन लेते ही दिस बिकम ये। तो रेशियो में मल्टीप्लाई और डिवाइड का ऑपरेशन डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। प्लस और माइनस का ऑपरेशन रेशियो में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वेरिएबल कनेक्ट करना होगा और कैसे करना होगा नेक्स्ट आगे समझाएंगे इसको। गॉट इट। 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 ऐसा रेशियो। सबसे पहले इस रेशियो का यूज कैसे करेंगे तो बताइए बेटा कैसे यूज करेंगे। सर 3 4 5 का LCM इज 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इन ईच रेशियो। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 20, 4 से इसको कैंसिल करेंगे दिस बिकम 15 एंड 5 से इसको कैंसिल करेंगे ये बन गया। अब ये है A रेशियो B रेशियो C।
अब आपको देखिए टोटल रेशियो इस फॉर्मेट का है, इसमें अपन क्या यूनिटरी मेथड से इस रेशियो को सॉल्व करेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ ए बी एंड सी इच 35 और 12 47 ऑफ एक्स, इन तीनों को ऐड करेंगे, टोटल को टोटल के इक्वल 47 ऑफ एक्स इक्वल टू 329, सो एक्स बिकम 329 डिवाइडेड बाई 47। बताइए 7 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करा है जो यूनिट प्लेस पे 9 क्रिएट करे। तो देखो 7 इंटू 7 होता है, क्रॉस चेक करिए, 747 इंटू 7 करेंगे तो 329 आएगा। मीन्स एक्स बिकम 7। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ 47 का हमारे टेबल नहीं आता, सच में नहीं आता, हमने यूनिट डिजिट देख करके बता दिया कि 7 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा जो यूनिट प्लेस पे 9 क्रिएट करे, तो 7 ही होगा। तो 7 टाइम्स कट जाएगा ये नंबर, है ना, 47 से ये 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 7। व्हाट इज द, क्या पूछा है उनको, शेयर ऑफ बी। शेयर ऑफ बी निकालना है बेटा। शेयर ऑफ बी कितना है 15x, दिस इज द शेयर ऑफ बी। शेयर ऑफ बी इज द 15x, 15 इंटू 7 कितना आ जाएगा 105। ऑप्शन सेकेंड इज आंसर। गाइस क्लियर है कि हम रेशियो में हमने क्या देखा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक डेफिनेशन एंड इम्प्रॉपर रेशियो प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट होता है, और यूनिटरी मेथड से टोटल अमाउंट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले इम्प्रॉपर रेशियो को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, देन टोटल अमाउंट इन रेशियो इज 47x एंड रियल में टोटल अमाउंट इन 329, गॉट इट। तो ये डिवाइड x इक्वल टू 47 का डिवाइड लगाया तो x इज इक्वल टू 7 एंड शेयर ऑफ बी इज ये रहा। शेयर ऑफ ए पूछा जाता तो 20 इंटू 7 होता। गाइस क्लियर है। देन नेक्स्ट टाइप कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो है ना, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। एंड पूरे अर्थमेटिक में इस कॉन्सेप्ट का ही सबसे ज़्यादा यूज होता है कि रेशियो कंबाइन करना कैसे आना चाहिए, रेशियो कनेक्ट कैसे करते हैं। ए रेशियो बी इज, समझते हैं बेटा इसको, ए रेशियो बी इज 3:5 एंड बी रेशियो सी इज 4:3। What is the value of A is 3, value of B is 5, value of V is 4 and value of C is 3। बताओ प्रॉब्लम कहाँ है। B का वैल्यू दोनों में कॉमन है, बट मुद्दे की बात यह है कि B का वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है। B के दो डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकते। फर्स्ट रेशियो में B का वैल्यू 5 एंड सेकंड रेशियो में B का वैल्यू 4, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सो क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले जो कॉमन पार्ट है उसका वैल्यू कॉमनली सेम होना चाहिए। 5 एंड 4 दो नंबर हैं, दोनों नंबरों को सेम करना है। बताओ बेटा 5 और 4 दो नंबर सेम कहाँ होते हैं, दो नंबर सेम होते हैं एलसीएम में। तो 5 एंड 4 का एलसीएम इज 20, तो 5 में 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड 4 में 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोनों को 20 बनाना है। तो दिस बिकम 12 एंड 20 एंड दिस बिकम 20 एंड 15, है ना। सो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो, ए इज द 12, बी 20 एंड सी इज 15। गाइस क्लियर हो गया होगा ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकाला अपन ने, है ना। नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन को हम कैसे क्रॉस मेथड से निकाल सकते हैं, कैसे हम इसको शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। देखिए आपको सेम करने का कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना। ए रेशियो बी इज क्या है, ए रेशियो बी 3:5 एंड बी इज टू सी इज 4:3। नेक्स्ट लाइन से लिखना है बस, एक प्लेस यहाँ पर खाली है, एक प्लेस यहाँ पर खाली है, खाली प्लेस साइड से फिल होगा, तो इधर क्या आने वाला है 5, इधर क्या आने वाला है बेटा 4, खाली प्लेस साइड से फिल होगा, ध्यान रखना। देन उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस बिकम 12, 20 एंड 15। बताइए बेटा गाइस क्लियर हुआ कि इम्प्रॉपर कंबाइंड रेशियो कैसे सेट किया हमने, बॉक्स फिलिंग से, है ना। बॉक्स फिलिंग वाला मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, तो आप इसको समझ लीजिए कि बॉक्स साइड से फिल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए, इफ़ ए रेशियो बी इज 1:2 एंड बी रेशियो सी इज बी इज टू सी इज 5:4, व्हाट इज द ए इज टू बी इज टू सी। तो देखो ए इज टू बी 1:2 एंड बी इज टू सी इज 5:4। यहाँ पर एक बॉक्स एम्प्टी है, एक बॉक्स यहाँ पर एम्प्टी है, एम्प्टी बॉक्स साइड से फिल होगा, एम्प्टी बॉक्स साइड से फिल होगा। 1 इंटू 5 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन उसके बाद दे सीधा 10 एंड 2 इंटू 4 इज 8। तो देखो बेटा ए इज टू बी इज टू सी ये आ गया। बस क्लियर है। तो ये कंबाइंड रेशियो कैसे बना पा रहे हैं अपन,
है ना, बॉक्स फिलिंग मेथड, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वैसे भी शॉर्टकट, और देखो इससे ज़्यादा शॉर्टकट देखिए। अच्छा देखो ए लिखा हुआ है, बी क्रॉस में लिखा हुआ है, फिर सी लिखा है, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1 इंटू 5 5। बी क्रॉस में लिखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 2 इंटू 5 10। और लास्ट में सी के लिए अपन लास्ट के नंबर मल्टीप्लाई कर दो 8। मीन्स मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस वाले क्वेश्चन को भी देखें अपन, तो मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ इस बॉक्स में, A/B 3:5, B/C 4:3। थर्ड पैटर्न, तीसरा नंबर का पैटर्न बता रहा हूँ मैं आप। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट नंबर स्टार्टिंग के नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा, लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट का नंबर आ जाएगा। 5 इंटू 3 15। बी कैसे लिखा हुआ है देखिए आप, बी क्रॉस में लिखा हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज द 20। इस डायरेक्टली आंसर ऐसे भी पॉसिबल था। यही शॉर्टकट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक था, ये बेसिक मेथड है, बट आपके लिए डुएबल मेथड क्या है, तो बॉक्स फिलिंग मेथड इज द डुएबल मेथड। यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सीधा सीधा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं, ये देखिए आप, ट्राई करिए बेटा, बोलो। A/B, वही बॉक्स फिलिंग मेथड अप्लाई करेंगे। A/B/C/D, A/B 3:4, B/C, B के नीचे से लिखना होता है, ध्यान रखना, B 3 है, एंड नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, C 5 है, नेक्स्ट C/D, C कितना है 2 एंड D इज द 3। गाइस क्लियर है? बॉक्स साइड से फिल कर लेंगे हम। बॉक्स कहाँ पर है, यहाँ पर एक बॉक्स एम्प्टी है, एक बॉक्स एम्प्टी यहाँ पर है। ईच एंड एवरी रो में 4 नंबर होने चाहिए। एक बॉक्स यहाँ पर एम्प्टी है, एक बॉक्स यहाँ पर एम्प्टी है, एम्प्टी प्लेस साइड से फिल होगा, यहाँ पर भी बॉक्स एम्प्टी है एंड यहाँ पर भी बॉक्स एम्प्टी है। एम्प्टी बॉक्स साइड से फिल होगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो बेटा यहाँ क्या आने वाला है, इधर की साइड में कौन है 4, इधर क्या आने वाला है 4, इधर क्या आने वाला है 5, इधर वाले बॉक्स की साइड में कौन है 3, इधर वाले बॉक्स की साइड में कौन है 2, इधर वाले बॉक्स की साइड में कौन है 2। देन उसके बाद मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, 12 इंटू 2 24, 20 इंटू 2 40 एंड 20 इंटू 3 60। ये नंबर किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दें तो क्या बन जाएगा, क्योंकि रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो 9 12 20 एंड 30। हमें पूछा क्या है, A/D, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A/D। तो वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ एज 9, रेशियो ऑफ D इज 30। तो ये हो गया। बट देखिए आप यहाँ भी कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3:10। 3 से इसको कैंसिल कर दिया तो 3:10। सी आंसर को, इसका सी आंसर को लॉक किया जाए। गॉट इट? तो समझ आया बेटा कैसे बॉक्स फिलिंग मेथड काम करता है ना। बॉक्स फिलिंग मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे अर्थमेटिक में यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बनाते हैं अपन। लेट्स से A/B इज 1:2, B/C इज 3:4 एंड C/D इज 1:3। ओके, हमें बनाना क्या है, A/B/C/D, A/B इज 1:2 एंड B/C इज 3:4 एंड C/D इज 1:3। गाइस ऐसे लिख लेंगे, ईच एंड एवरी रो में 4 नंबर होने चाहिए। तो बॉक्स बना लेंगे, जहाँ जहाँ प्लेस एम्प्टी है आपको पता चल जाएगा। ऑल्टरनेट में लिखते हैं, ध्यान रखना, उसके नीचे लिखते हैं जहाँ से रेशियो स्टार्ट हुआ है ना। बॉक्स कहाँ कहाँ पर, ईच एंड एवरी रो में 4 नंबर होने चाहिए, तो इस टाइप से बना देंगे। खाली प्लेस साइड से फिल होगा, इधर क्या आने वाला है 2, इधर भी क्या आने वाला है 2, इधर इस बॉक्स की साइड में कौन है बेटा 4। खाली बॉक्स जो है ना वो ऊपर नीचे से फिल नहीं होगा, साइड से फिल होगा, इस बात का याद रखना है। इधर क्या आने वाला है 1 एंड 1। देन उसके बाद मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 इंटू 3, 1 इंटू 3 इंटू 1 3, ये कितना हो जाएगा 6। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 1 8, 2 इंटू 4 इंटू 3 24। फाइनल रेशियो ये A/B, ये है B/C, C/D ये। तो दिस रेशियो बिकम कन्वर्टेड टू 3:6:8:24। गाइस क्लियर हो गया होगा कि रेशियो कैसे कन्वर्ट हो रहा है ना। दिस इज द कंबाइंड रेशियो। क्लियर है? तो कंबाइंड रेशियो क्लियर हो गया। कंबाइंड रेशियो से रिलेटिव एप्लीकेशन पार्ट इसका कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, स्टार्ट करिए और बनाइए बेटा कि इस रेशियो को कैसे
है ना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए द सम ऑफ फोर नंबर्स का सम दे रखा है। द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर रेशियो गिवन है 2:3, एंड सेकंड नंबर टू थर्ड नंबर रेशियो गिवन है कितना 5:6, एंड थर्ड नंबर टू फोर्थ नंबर रेशियो गिवन है 8:9। सबसे पहले वही आप फोर्थ नंबर को आप रेशियो के फॉर्मेट में लिख लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर फोर्थ नंबर रेशियो। ओके, अब हम वही मेथड A:B या फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट रेशियो सेकंड इज 2:3, सेकंड टू थर्ड 5:6, थर्ड टू फोर्थ 8:9, ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। देन इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, बॉक्स फिलिंग, इधर भी बॉक्स फिल करेंगे, इधर भी बॉक्स फिल करेंगे। बॉक्स फिलिंग मेथड कॉमन मेथड है और काफ़ी इजी मेथड है ना। अब मैं देखो आपको इसमें एलिमिनेशन भी लगाना बताऊंगा आपको। देखो इधर क्या आने वाला है 3, है ना, इधर वाले बॉक्स में क्या आने वाला है 3, इधर क्या आने वाला है 6, इस बॉक्स में क्या आने वाला है बेटा, इस बॉक्स में 5, इस वाले बॉक्स में इधर से थर्ड रो में 8 एंड 8। अब आप ये देखिए कौन सा नंबर, सभी नंबर में ये फर्स्ट नंबर का रेशियो है, ये सेकंड नंबर है, ये पूरा थर्ड नंबर है, इन सब में कॉमन पार्ट क्या है, इन सारे रेशियोज में क्या कॉमन है। देखो 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, इन वैल्यूज में सभी। देखो 2 तो 2 से कैंसिल कर दो पूरे रेशियो को, 2 से कट किया 4, 2 से इसको भी कट किया 4, 2 से इसको भी कट किया 4, एंड 6 को भी 2 से कट किया तो 3। देन उसके बाद मल्टीप्लाई 10 × 4 40, 15 × 4 60, 18 है ना × 4 54। ओके, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, सॉरी, ये मल्टीप्लाई थोड़ा सा ठीक से करते हैं, एक सेकेंड। तो देखिए बेटा 18 72 होगा, 3 × 6 18, 4 जा 72, 9 × 9 3 × 3 9 × 9 81, ये आ गया बेटा फाइनली। अब इस नंबर को ब्रेक करना है टोटली 40x 60x 72 एंड 81। टोटल को टोटल के इक्वल करते हैं तो कितना हो गया 100 172 प्लस 81, है ना, तो आ जाएगा 253 ऑफ x, और इसका वैल्यू भी टोटल में 253 है, 253। सो x इज 253/253 मीन्स इसमें कोई वेरिएबल कनेक्शन नहीं है, x बिकम 1 मीन्स रियल नंबर भी यही है 40 60 72 एंड 81 इज द रियल नंबर्स। गॉट इट। अब आपको निकालना है व्हाट इज द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर। सेकंड नंबर कितना है, एवरेज क्या होता है ये बताइए। एवरेज इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस द एवरेज। तो 2 नंबर का निकालना है, कौन सा, सेकंड नंबर इज 60 एंड थर्ड नंबर इज 72, डिवाइडेड बाय एवरेज, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना होगा बेटा, ये ऐड करिए 132 डिवाइडेड बाई 2 का डिवाइड लगा देते हैं 66। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 66। क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, इन रेशियो को कंबाइन किया, है ना, बॉक्स फिलिंग मेथड से रेशियो कंबाइन हो गया, फिर टोटल को टोटल के इक्वल किया, बट हमें देखने से पता चल गया कि ये टोटल 253 हो रहा है, तो x लगाने की जरूरत नहीं, मीन्स रियल नंबर यही है, क्योंकि x वेरिएबल कनेक्ट होता, बट x 1 आ गया तो 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट बनने वाला नहीं है, दिस मीन्स रेशियो ही रियल नंबर्स हैं। फिर हमने 60 और 72 हमें पूछा है सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का एवरेज, तो दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड बाई, दोनों को ऐड किया एंड डिवाइड बाई 2, दिस इज द एवरेज ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर। गाइस क्लियर हो गया होगा, बोलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, ये है ईच फ्रैक्शनल टाइप ऑफ रेशियो, ईच फ्रैक्शन टाइप ऑफ रेशियो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ईच फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। a/5
इज इक्वल टू बी अपॉन 7 इज इक्वल टू सी अपॉन 6। इसे क्या बोलते हैं? ईच फ्रैक्शन। ईच फ्रैक्शन a अपॉन 5 इज द ईच फ्रैक्शन, b अपॉन 7 इज ईच फ्रैक्शन, c अपॉन 6 ईच फ्रैक्शन। ईच फ्रैक्शन इज सेम, इक्वल लगाए तो ईच फ्रैक्शन इज सेम, मीन्स ये तीनों ही वैल्यू किसी न किसी के इक्वल है। मैं इन तीनों वैल्यू को 1 बनाना चाह रहा हूँ। देखिए आप रेशियो कितना ईजी हो जाएगा, ये कितना ईजी है। मैं शॉर्टकट से जा रहा हूँ, बेसिक से तो बहुत लेंथी होता। मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ कि इसको भी मैं a अपॉन 5 को भी 1 बना दूँ, b अपॉन 7 को भी 1 बना दूँ एंड c अपॉन 6 को भी 1 बना दूँ। बोलो बेटा, तो a के प्लेस पर क्या होना चाहिए? 5 अपॉन 5 1 हो जाएगा। b के प्लेस पर क्या होना चाहिए? 7, तो 7 अपॉन 7 1 हो जाएगा, मीन्स b 7 है। c का वैल्यू कितना लिख दूँ कि 1 हो जाए? तो 6। तो ये रेशियो आ गया बेटा। देखिए a रेशियो, b रेशियो, c आ गया। मतलब वैल्यू ऑफ ईच फ्रैक्शन हमेशा 1 कर दीजिए। और कोई नंबर 1 कब हो सकता है? जब उसको नंबर को आप रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें। 1 अपॉन a का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 1/5। 1/5 में क्या मल्टीप्लाई करें? 1 हो जाए तो 5। 1 अपॉन 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1 हो जाए 7। 1 अपॉन 6 में क्या मल्टीप्लाई करें? मीन्स जो भी नंबर इक्वल में लिखे हुए हैं इनको रेसिप्रोकल करने से रेशियो कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी। निकालना क्या है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी। तो a इज 5, b इज 7 एंड c इज 6 डिवाइडेड बाई c इज 6। तो दिस इज द टोटल 18 अपॉन 6 इज 3। तो फाइनल आंसर थर्ड वाला ऑप्शन होगा। डन। ये था बेटा। देखो मैं और आपको बताता हूँ, ये तो मैंने आंसर निकाल दिया फाइनल इस क्वेश्चन का, बट इस क्वेश्चन को और देखिए कि इसको और कैसे अपन पूरा इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे। देखिए बेटा, तो एक सेकेंड रुकिए। इस टाइप का फ्रैक्शंस का अपन सॉल्यूशन और कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अपन सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बेटा, ईच फ्रैक्शनल रेशियो कैसे सॉल्व करते। देखिए मैं दो टाइप के एग्जांपल्स लेता हूँ। ये वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया, ये वाला क्वेश्चन तो, बट देखते हैं अपन कि और कैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लेट्स से मैं दो दो क्वेश्चंस लिखता हूँ। a अपॉन 2 इज इक्वल टू b अपॉन 3 इज इक्वल टू c अपॉन 4। ये इससे आप व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज टू b इज टू c, या फिर ऐसे लिखें 2a 3b 4c। व्हाट इज द रेशियो ऑफ a इज टू b इज टू c। व्हाट इट। तो सबसे पहले वही ईच फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 1 लेट कर लेते हैं। तो बता बेटा a के प्लेस पर क्या होना चाहिए कि 1 हो जाए? a इज टू b इज टू c। बताओ बेटा a के प्लेस पर क्या लिख दूँ कि 1 हो जाए? तो 2। b के प्लेस पर क्या लिख दूँ? 3 एंड c के प्लेस पर क्या लिखते हैं? 4। अब इसी में देखिए a इज टू b इज टू c। मतलब a के प्लेस पर क्या मल्टीप्लाई, 2 में नंबर क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए? तो 2 में 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 2/2 इंटू 1/2, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ईच फ्रैक्शन का वैल्यू हमें 1 बनाना है। वैल्यू ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 1 लेट कंसीडर करें। ऐसा करने से ये सभी इक्वल हो जाएंगे, तो 1/2 हो जाएगा। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1 हो जाए, तो 1/3, क्योंकि 3 इंटू 1/3 1 हो जाता है। उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करने से 1 हो जाता है, मीन्स जो भी नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल। 4 का 1/4 हो जाएगा, है ना। ये कैसा रेशियो है? इम्प्रॉपर। 2 3 4 का एलसीएम मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। 12 12 एंड 12, सभी में 12 12 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 6 4 एंड 3। तो देखो a रेशियो v रेशियो c ऐसे कन्वर्ट होगा बेटा। समझ आया? मीन्स कभी भी आपको रेशियो कन्वर्ट करना है ईच फ्रैक्शन से, तो आप उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए। डायरेक्ट स्टेप पे आ गए अब हम। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c, इस टाइप से लिखा हुआ है। आप इसका डायरेक्टली रेशियो इन्वर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, है ना। जो नंबर का मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है उस नंबर का डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि रेसिप्रोकल करने से ईच फ्रैक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा। शायद क्लियर हो गया होगा गाइस। डन। देखो नेक्स्ट देखिए अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर करेंगे इसको अपन।
देखिएगा ये लिखा हुआ है, क्या है, 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5/9 ऑफ द सेकेंड नंबर। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर रेशियो। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर रेशियो ऑफ सेकेंड नंबर लिखना है आपको। तो 2/3 में क्या नंबर मल्टीप्लाई करें, इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए। देखो फर्स्ट नंबर की जगह पर मैं 3/2 लिख दूँ तो 2/3 इंटू 3/2 1 हो जाएगा। ऐसे ही 5/9 है, इसमें क्या नंबर 9/5 मल्टीप्लाई, इसका पलटना है, नंबर को रेसिप्रोकल करना है, बस नंबर को रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट लिखना है। तो 3/2 और 9/5, डिनोमिनेटर 10, डिनोमिनेटर एलसीएम इज 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन ईच रेशियो। 2 से काटा 10, तो 2 से 10 को कट करें 5 इंटू 3 15, इससे इसको कट किया 2 18 आ गया। ठीक है भाई, ये नंबर कट रहा है 3 से तो कितना आ जाएगा 5/6। सो दिस इज द 5/6। और इसको कैसे लिख सकते हैं 5/6, ऑप्शन डी। गाइस क्लियर है। तो देखो रेशियो कभी भी, फॉर एग्जांपल और देखिए आप, 2/3 ऑफ ए, 1/3 ऑफ बी, 3/4 ऑफ सी, ऐसा लिखा हुआ है। आपको इसका रेशियो बनाना है तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, 3/1 एंड ये 4/3। डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम 6, 2 3 का एलसीएम 6 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 इन ईच रेशियो। 2 से इसको कट किया 3 इंटू 3 9, ये कितना आ गया 18, एंड ये 3 से इसको कट किया 2, तो ये कितना आ गया 8। सो 9/18/8, दिस इज द फाइनल रेशियो। गाइस क्लियर हो गया होगा। एक और लास्ट इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए। लेट्स से 20% ऑफ ए, 30% ऑफ बी, है ना, एंड 40% ऑफ सी, ये लिखा हुआ है। इसका रेशियो कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है बेटा, रेशियो बनाना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। तो देखिए इसका अब परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड बाई 100, परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो परसेंटेज को हटाइए, डिवाइड बाई 100 करिए। देखिए 20% ऑफ ए, परसेंट हटाया, 20/100, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, 30/100, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, 40/100, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। कट कर दिया, ये 2 से कट हो गया 10, 5, ये कट हो गया, इसको कट कर दिया, ये कितना हो गया 2/5। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 ऑफ ए, 3/10 ऑफ बी एंड 2/5 ऑफ सी। ये यहाँ तक ले लिया। इसके बाद रेशियो को क्या करते हैं बेटा, इसके बाद रेशियो को, इस ईच फ्रैक्शन को रेशियो में लिखने के लिए इसको पलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 5/1, 10/3 एंड 5/2। गाइस क्लियर है। इसके बाद आप डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे नंबर में। डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम कितना आएगा बताइए। डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम 1 3 एंड 2 का एलसीएम इज 6, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 6, तो दिस बिकम 30। इससे इसको कट किया कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो दिस इज द 20, एंड इससे इसको कट किया 3 टाइम्स, तो दिस इज द 15। ये पूरा नंबर 5 से कट रहा है, तो 6/4/3, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। तो कुछ भी नहीं करना, इक्वल ईच फ्रैक्शन में अगर इक्वल लगा हुआ है कहीं भी और उसका रेशियो कन्वर्ट करना है तो पहले उसे अपन प्रॉपरली कन्वर्ट करेंगे, और देन उसके बाद हम जब उसे रेशियो में रिटर्न करेंगे, लिखेंगे इसको हम, तो क्या कर देंगे, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो दिस इज द कन्वर्ट टू रेशियो, और फिर इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। गाइस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन को देखिए अब आप लोग, ये गिवन है देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x/y 1/2, है ना। ऐसे नहीं कि वैल्यू अपन पुट किया आंसर आ गया, वो ठीक है, बट मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। ये भी काफ़ी यूज होने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आपने सर वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है यहाँ आ जाएगा, बट मैं बताऊँगा कि करना क्या है। अभी तो मैं वैल्यू ही पुट कर रहा हूँ ना, x के प्लेस पर 1 और y के प्लेस पर 2,
बट मिस्टेक कहाँ होती है वो देखिए आप। इसका फाइनली आंसर बता देते हैं। पहले तो वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू कब पुट करेंगे और कब पुट नहीं करेंगे वैल्यू, वो सब कुछ बताएंगे। बताओ बेटा, टोटल 4 + 6 10 और नीचे कितना आ गया 7 - 4 3, तो 10:3। इसका तो आंसर ये है। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप का अगर रेशियो के बना है, ये रेशियो के बना है और आपको 4x + 3y डिवाइडेड बाय 7x - 3y मीन्स रेशियो के बने, तो हमें पहली बात तो रेशियो ही पूछेगा। कल को आपसे कोई वैल्यू पूछ लो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y, तो आंसर होगा C and D, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं सॉल्व कर सकते। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मीन्स हमारे पास क्वेश्चन में अगर रेशियो के बने तो हमें रेशियो ही पूछा जाएगा, और वो भी रेशियो कैसा पूछा जाएगा, सेम डिग्री वाला होना चाहिए रेशियो, सेम पावर वाला होना चाहिए रेशियो। अगर रेशियो सेम पावर का नहीं है, सेम डिग्री में नहीं है, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। यहाँ का जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें स्क्वायर लगा दूँ, यहाँ स्क्वायर लगा दूँ और इसको ऐसे लिखा रहने दूँ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, सॉल्व नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइन। नोट इट। कब तक रेशियो से रेशियो निकलेगा, वो भी सेम पावर का निकलेगा, रेशियो सेम पावर में होना चाहिए तो ही सॉल्व होगा, अदरवाइज आंसर कांट बी डिटरमाइन। डन। तो ये था बेटा कि रेशियो से रेशियो ही सॉल्व होगा, वो भी सेम पावर का। और वैसे डायरेक्टली वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, डायरेक्टली वैल्यू तो निकालना ही पॉसिबल नहीं है। रेशियो से रेशियो निकलेगा, वो भी ईच टर्म की डिग्री सेम होना चाहिए। डिग्री मीन्स पावर, यहाँ स्क्वायर चल रहा है तो नीचे भी स्क्वायर चलना चाहिए, है ना, तो ही वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। इससे ही बेहतरीन देखिए आप, और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, देखिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी शॉर्टकट्स है। आप शकल देख के क्वेश्चन का आंसर बताएंगे अपने इसका, है ना। देखिए बेटा, x/y = a/b = 3/2। पहले तो आप देखिए क्या ईच टर्म की डिग्री सेम है, x² + a² डिवाइडेड बाई y² + b²। अगर ईच टर्म की डिग्री सेम है और ऊपर न्यूमिनेटर का स्क्वायर है, नीचे डिनोमिनेटर, देखो इस फ्रैक्शन को पढ़ना सीखिए पहले। x/y वैल्यू इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x/y 3/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज 3 व्हेन y इज 2। x का वैल्यू 3 होगा जब y का वैल्यू 2 होगा, a इज 3 एंड b इज 2। ओके, मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच फ्रैक्शन, आंसर होगा 3/2। ये लिखा हुआ है। अगर न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर ऐड है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड है, स्क्वायर चल रहा है पूरा। अच्छा, आपके पावर देखना, डिग्री देखना, क्या ईच टर्म की डिग्री सेम है। हाँ जी सर, पूरे ईच टर्म की डिग्री सेम है सभी जगह, तो आप ईच टर्म का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, अगर ये क्यूब चल रहा होता तो क्यूब कर देते। अगर ये सिंगल लिखा होता x + a/y + b, तो आप सिंगल आंसर होता 3/2। ये बताना चाह रहा हूँ मैं। डन। कैसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप, स्क्वायर लगाइए, देखो मीन्स आपको वैल्यू निकालना है x² + a² डिवाइडेड बाय y² + b²। तो बोलो बेटा क्या होगा, x का स्क्वायर करिए 3, वैल्यू ऑफ x इज 3², वैल्यू ऑफ a इज 3² एंड वैल्यू ऑफ y इज 2² एंड वैल्यू ऑफ b इज 2²। 9 + 9 डिवाइडेड बाई 4 + 4, सो दिस इज 18/8। 2 से कट कर देंगे इसको, तो दिस इज द 9/4। देखिए आप, यही तो मैंने बोला था कि स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो आप, 3/2 का स्क्वायर ही तो हो रहा है विदाउट वैल्यू पुट किए। हमने क्वेश्चन की शकल देख के आंसर बता दिया था। गाइस क्लियर है। तो ऐसा तभी होगा, पहली बात तो क्वेश्चन का आंसर तभी आएगा। फर्स्ट तो ये है कि क्वेश्चन का आंसर तब आएगा कब, जब ईच टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। सेकंड इज न्यूमिनेटर ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर ऐड हो रहा है। अगर स्क्वायर चल रहा है तो ईच फ्रैक्शन का वैल्यू जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा। इफ़ क्यूब चल रहा है मीन्स x³ + y³ डिवाइडेड बाय, सॉरी x³ + a³ होना चाहिए। एक सेकेंड, क्योंकि न्यूमिनेटर के साथ न्यूमिनेटर आएगा। x³ + a³ डिवाइडेड बाय y³ + b³, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप क्यूब चल रहा है सभी टर्म्स के साथ, तो 3/2 का होल क्यूब कर देंगे। डन। ऐसा भी हो सकता है कि माइनस लगाओ तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल 2x² - 5a² डिवाइडेड बाय 2y² - 5b², तब भी आंसर चेंज नहीं होगा, अभी भी आंसर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, अभी भी आंसर 3/2 का स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि आप बताइए, यहाँ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है? आंसर होगा नो।
यहाँ भी सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? नो। -5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपको पैटर्न को देख करके। तो आपको पैटर्न को देख करके डरना नहीं है, प्लस चल रहा हो माइनस चल रहा हो, बस न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम फ्रैक्शन में सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है विद सेम साइन। देखो फर्स्ट कंडीशंस क्या है सबसे पहले इस टाइप के रेशियो को सॉल्व करने के लिए, कि आपको ईच टर्म की, ईच वेरिएबल की डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर ईच वेरिएबल की डिग्री सेम नहीं हुई तो उस केस में आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, जाएगा ही जाएगा, पक्का जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है सर। सेकंड, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ईच फ्रैक्शन में सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है विद सेम साइन, तो फिर आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप 3/2 स्क्वायर चल रहा है, अगर वेरिएबल्स का स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर, क्यूब चल रहा है, अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्यूब चल रहा होता, पूरे में क्यूब चल रहा होता तो इसका क्यूब हो जाता डायरेक्टली। शायद क्लियर हो गया होगा सभी को, क्लियर है बेटा? डन। नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, देखिए आप, x/y इक्वल टू z/w इज इक्वल टू p/q 1.25, पॉइंट को हटाएंगे डिवाइड बाई 100, इसको और कैंसिल करें तो 25 से कट हो जाएगा 5/4, मीन्स वैल्यू ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 5/4, वैल्यू ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 5/4। यहाँ सिंगल पावर है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर भी 5/4 होगा। सर ऐसे कैसे हो जाए, देख लीजिए आप, क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वही बताया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और सिंगल पावर है तो ईच फ्रैक्शन के सिंगल पावर के इक्वल हो जाएगा। 5/4 मीन्स 1.25 है ना, ये 1.25 है ईच फ्रैक्शन, तो ये भी 1.25 होगा। कैसे, क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो 2x का वैल्यू कितना बेटा 5 प्लस 3 z वैल्यू इज 5 प्लस 4 p वैल्यू इज 5 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू ऑफ y इज 4, 3 वैल्यू ऑफ w इज 4, q का वैल्यू 4 है ना। पूरे नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लिया तो क्या बच गया 2 + 3 + 4, डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, 4 कॉमन लेते ही क्या बन जाएगा 2 + 3 + 4। आप देखिए पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, दिस इज द 5/4 और 5/4 इज 1.25। डन। तो क्वेश्चन की शक्ल देख के आंसर बता देंगे भाई, है ना, ये पैटर्न है, इसको वैल्यू को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मीन्स अगर ऐसा भी लिखा होता, देखिए आप, यही क्वेश्चन गिवन होता यही, और यहाँ पर सभी नंबर्स के साथ अगर स्क्वायर लगा देता, स्क्वायर लगा देता स्क्वायर, तो क्या करते सर, कुछ भी नहीं करते, इसका स्क्वायर कर देते। बस हमें ये ध्यान रखना है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ सेम नंबर होना चाहिए। अच्छा कल को ऐसे आ जाए तो 2x² + 3z² + 4p² डिवाइडेड बाय 2y + 3w + 4q। बताइए बेटा, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, है ना। इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा, आप भी वैसे डालें, मैं बता देता हूँ, वैसे इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों, मैंने बोला कि रेशियो से रेशियो ही सॉल्व होगा, वो भी न्यूमिनेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, वो भी सेम पावर में होने चाहिए सभी टर्म्स। यहाँ सभी टर्म्स की पावर सेम नहीं है, ईच टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। यहाँ डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 1 है, तो सॉल्व नहीं कर सकते। वैल्यू पुट कर भी मत देना धोखे से, बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा। वैल्यू पुट करने से आंसर आएगा पर सॉल्व नहीं कर सकते रेशियो को, रेशियो सेम डिग्री में होगा तो ही सॉल्व होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है x/y/z। डन। तो x/y/z क्या बोल रहा है, x and y are 20 and 40% मोर देन द थर्ड नंबर z। ठीक है, तो लेट्स से कंपैरिजन किससे हो रहा है, z से, तो वैल्यू ऑफ z इज 100, वैल्यू ऑफ z 100 हो जाएगा। उसके बाद x का वैल्यू क्या है, x 20% है, 100 का 20% 20 ही होता है सर, इसीलिए हमने 100 लेट किया, ध्यान रखना। और 20% मोर बोल रहा है, x एंड y 20% मोर तो 120, और y 40% मोर तो 140 हो जाएगा। 100 का 40% मोर 140, 100 का 20% मोर 120 हो जाएगा। गॉट इट। कट कर देते एक एक जीरो को, इसको और एक बार कैंसिल कर लें तो क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दें, 6 7 एंड 5। x/y पूछ रहा है, तो दिस इज द 6/7, दिस इज द 6/7। गाइस क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हमारा आज का रेशियो का बेसिक क्लास, जिसमें हमने ये सब क्लियर किया कि रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हमने क्या किया,
इम्प्रॉपर रेशियो प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। मैं पूरी समरी बता देता हूँ एक बार। इम्प्रॉपर रेशियो को प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करना सीखा। रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, यूनिटरी मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद रेशियो कंबाइन कैसे किया जाता है ना। कंबाइन वाला रेशियो बहुत ज़्यादा यूज होता है। बॉक्स फिलिंग वाला मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर ट्री मेथड से भी हमने डायरेक्ट निकाला था, है ना। तो शॉर्टकट से भी हमने रेशियो को कैसे निकाला। फिर ईच पार्ट में अगर रेशियो की बनो तो उसका रेसिप्रोकल कर देते तो हम रेशियो निकाल देते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, ईच फ्रैक्शनल पार्ट वाला भी रेशियो हमने देखा कि पावर में 2 3 है तो हम विदाउट वैल्यू पुट किए हुए भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इस टाइप के शॉर्टकट्स आपने देखे, है ना। ये सारे शॉर्टकट्स के बाद आपको समझ आ गया होगा कि रेशियो से आपने कितना सीखा। अगर आपको ये रेशियो का टॉपिक समझ आया हो, यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आपने बहुत कुछ सीखा होगा रेशियो में। इसी टाइप के शॉर्टकट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।